स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसएमडी और बीएमडी ओवरहैंग बीम के लिए कि ओवरहैंग बीम के लिए एसएमडी और बीएमडी डायग्राम क्या होगा। तो एक ओवरहैंग बीम हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बीम है, यहाँ पर ए पॉइंट पर एक हिंज सपोर्ट है, देन बी पॉइंट पर जो है वो रोलर सपोर्ट है, बी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट और बी से बाहर की तरफ ये क्या हुआ है, निकला हुआ है। तो ऐसी बीम जो सपोर्ट से बाहर की ओर निकली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इसके सी पॉइंट पर जो है वो 40 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है और फ्री एंड पर भी 20 किलो न्यूटन का बल लगा हुआ है। देन डिस्टेंस ए टू सी 2 मीटर, सी टू बी 2 मीटर एंड बी यहाँ पर डी पॉइंट है, ये भी क्या है 2 मीटर। अब इस डायग्राम के लिए हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पॉइंट ए पर जो है वो रिएक्शन वर्क करेगा आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में। देन पॉइंट बी पर भी हमने मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन वर्क कर रहा है आर बी। तो पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग निकालते हैं रिएक्शन। क्या निकालना है आपको, रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि पहले आर ए और आर बी का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स का समेशन जो होगा वो 0 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जाएगा, आर ए और आर बी, तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन 40 और 20 हो जाएगा यहाँ से 60 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट दूसरा है वो है मोमेंट एट एनी पॉइंट, चाहे ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए। तो हमने ए के सापेक्ष मोमेंट को क्या कर लिया है, 0 ले लिया है। तो इसके सापेक्ष में ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉक कितना है, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड 40 और ये 40 गुना का 80 प्लस ये भी कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, लोड इनटू डिस्टेंस 2 2 4 2 6, इसके लिए 6, तो 6 गुना का 12 120 आर इक्वल टू ये आर बी को इसके सापेक्ष में कैसे घुमाएंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो आर बी इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 200 इंटू आर बी इंटू 4। देन आर बी आर इक्वल टू 200/4, यहाँ से जब कटेगा तो मिल जाएगा 50, यानी कि आर बी का मान आ जाएगा 50 किलो न्यूटन। अब इस आर बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आर ए का मान जो आएगा वो आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, यानी से यहाँ से हमें आर ए का मान 10 किलो न्यूटन और आर बी का जो मान है वो 50 किलो न्यूटन फाइंड आउट हो गया है। आप लिख सकते हैं कि आर ए आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, देन आर बी आर इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये रिएक्शन हो गया, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ से, शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एक्स एक्स एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, देन इसका अपोजिट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। ये हमें लेना है। हमने बताया था हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन मानते हैं और सेक्शन से हम लोग उस डायरेक्शन में लेंगे जिसका नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया ए और सी के लिए यक्स यक्स डैश एक्सिस हो गया, इधर जाएंगे हम लोग क्योंकि इधर एक रिएक्शन है, यहाँ से इसकी दूरी मान लिया जाएगा यक्स। देन इसके लिए हम लोग सेक्शन मानते हैं सी टू बी के लिए यक्स यक्स जो एक्सिस है वो, अब देखिए इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, तो किधर भी आप ले सकते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया है रिएक्शन के लिए। देन यहाँ पे भी आपका वर्क करेगा सेक्शन, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग ले लेंगे राइट साइड में। तो ये हो गया सेक्शन। अब इसी सेक्शन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स के लिए हम स्पैन की बात करते हैं, तो स्पैन क्या है उसमें ए टू सी। तो ए टू सी स्पैन के लिए जो फोर्स का कंसीडर होगा एक्स के सापेक्ष वो बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेना है, निगेटिव, तो कितना जा रहा है -10 किलो न्यूटन। देन अब इस जो एक्स एक्स एक्सिस है एक बार इसको ए पे ले जाना है और एक बार क्या जाना है सी पर। जब ए पर ले जाएंगे तो एक्स का मान 0 और सी पर ले जाएंगे तो एक्स का मान 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन एक्स आर इक्वल टू 0, तो यफ ए पे मिल जाएगा आपका -10 किलो न्यूटन, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर एफ एक्स डैश में नहीं है। देन एक्स आर इक्वल टू 2, तो भी एफ सी पे मिलेगा -10 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा इसका।
देन स्पैन, नेक्स्ट स्पैन की बात करते हैं। स्पैन जो अब ये बी टू सी, तो सॉरी सी टू बी, चाहे बी टू सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर से लिए हैं तो सी टू बी ले लेंगे। तो यहाँ से फोर्स जो होगा एक्स एक्स डैश, अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में -10 किलो न्यूटन, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके क्या लेना है, प्लस लेना है, तो कितना है 40, तो ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। एक्स है नहीं, अगर एक्स का मान एक बार 0 तो एफ सी पर मिलेगा 30 किलो न्यूटन। देन यहाँ पर अगर एक्स आर इक्वल टू 2 लेंगे तो एफ बी पे मिलेगा भी 30 किलो न्यूटन। ठीक है, देन नेक्स्ट स्पैन की बात करते हैं। लास्ट स्पैन क्या हुआ है, बी टू डी स्पैन बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या फोर्स एक्स एक्स डैश लेना है, एक्स एक्स डैश के लिए हम लोग ले लेंगे ये, इसके इधर राइट साइड में क्या लेना है, निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर क्या है, निगेटिव लेना है, कितना -20 किलो न्यूटन। देन x का मान जब हम इस पे लाएंगे तो x इक्वल टू 2, तो एफ वी पे मिलेगा -20 किलो न्यूटन। देन उसके बाद एक्स आर इक्वल टू 0 करेंगे तो किस पे मिलेगा, एफ डी पर मिलेगा भी -20 किलो न्यूटन। तो यहाँ से ये शियर फोर्स डायग्राम का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, शियर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन कंप्लीट। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लेंगे अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, तो ये शियर फोर्स हो गया, ये रिएक्शन और ये शियर फोर्स। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद लेना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग को जो कॉन्सेप्ट लेना है वो देख लीजिए, क्या लेना है, क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, इसका अपोजिट क्लॉकवाइज माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस। ठीक है, ये सेक्शन होगा एक्स एक्सिस। तो यहाँ से स्पैन की बात करते हैं, तो ये स्पैन जो है अलग से यही स्पैन लेना है ए टू सी, लेकिन मूवमेंट क्या होगा, एम एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो ये कैसे घुमाएगा सेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या लेना है, प्लस लोड इनटू डिस्टेंस, लोड है 10 और डिस्टेंस है x, तो 10 x, देन x को x 0 होगा तो यम a पर मिलेगा आपका 0, और देन एक्स आर इक्वल टू 2 है तो एम सी पर मिलेगा 10 दुना का 20 किलो न्यूटन मीटर। देन उसी तरीके से हम लोग स्पैन क्या करेंगे, सी टू बी मिलेंगे एम एक्स एक्स डैश। अब देखिए यहाँ से लेना है तो ये कितना हो जाएगा 10, और डिस्टेंस क्या होगा 2 यहाँ से और x यहाँ से, क्लॉकवाइज है तो 10 2 प्लस एक्स, और ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है, माइनस लेना है, -40 इंटू एक्स, लोड इंटू डिस्टेंस, देन x इक्वल टू 0, तो एम सी पर मिलेगा, ये हो जाएगा 0, 10 ये भी हो जाएगा 0, 10 दुना का 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट है। देन एक्स आर इक्वल टू 2 होगा तो 2 दुना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी पर मिलेगा, क्या मिलेगा 2 2 4, यानी कि 10 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दुना 8 80 हो जाएगा, यानी कि एम बी का जो मान मिलेगा वो -40 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन अगला स्पैन जो है लास्ट स्पैन बी टू डी, क्या हो जाएगा एम एक्स एक्स डैश। अब देखिए ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो माइनस कितना है 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स, देन एक्स आर इक्वल टू 2, तो एम बी पर मिलेगा 10 दुना का 20 दुना का 40, -40 किलो न्यूटन मीटर। देन एक्स आर इक्वल टू जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो एम डी पर मिल जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग इस डायग्राम का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये पूरा इसका कैलकुलेशन हो गया, रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो अब यहाँ से इसको रफ कर रहे हैं और यहाँ बनाया जाएगा इसका डायग्राम। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से इस वाले डायग्राम के नीचे इसी तरीके से डॉटेड लाइन खींचनी है आपको, और इसी डायग्राम के नीचे आपको क्या बनाना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ से थोड़ी लाइन तिरछी हो गई हो तो सीधी कर लेते हैं, स्केल से आप खींच लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं डायग्राम ए बी सी और डी। ए पर शियर फोर्स क्या है -10, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे 10 किलो न्यूटन। देन बी पर, देन सी पर, यहाँ पर सी है, यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर बी है। ठीक, सी पर क्या है -10, देन इसी के पास 10 किलो न्यूटन। देन सी पर 30, प्लस में हम चलेंगे 30 किलो न्यूटन। देन बी पर भी क्या है 30, यहाँ पर आ जाएंगे
30 किलो न्यूटन। देन बी पर हम -20 यानी 10 इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -20 किलो न्यूटन। देन डी पर भी है -20 तो यहाँ हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। अब पॉइंट लोड के लिए जो डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, कांस्टेंट। अब जब इसका पहला लेक्चर देखें तो वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस पॉइंट लोड के लिए कौन सा डायग्राम बनता है। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, ये है शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए, सी, बी और ये डी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ए का मान जो आ रहा है वो 0, सी पर प्लस में 20, पॉजिटिव में 20 किलो न्यूटन मीटर। देन अगेन बी पर जो है वो -40 है, बी पे क्या है -40, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 40 किलो न्यूटन मीटर। देन बी पर अगेन भी -40 और डी पे क्या है 0। और पॉइंट लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, लीनियर बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको यहाँ से ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ओवर हैंगिंग बीम के लिए इस तरीके से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, जिससे आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही तरीके से बन जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। थैंक यू।